प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो के अंदर हम गॉस नियम का अनुप्रयोग नंबर 1 की स्टडी करेंगे। तो पहला है अनंत लंबाई की रेखीय आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा में तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की दिशा में तीव्रता, ये टॉपिक है अपने पास। तो सबसे पहले निकालेंगे दिशा। दिशा कभी भी एग्जाम में पूछता नहीं है, लेकिन राजस्थान बोर्ड की बुक में दिया गया है। तो सबसे पहले दिशा निकालेंगे विद्युत क्षेत्र की और क्षेत्रफल अल्पांश के बीच की दिशा निकालेंगे, क्योंकि फ्लक्स के नियम में आता है। फ्लक्स का नियम होता है फाई बराबर ई डॉट डी एस। तो इसमें विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल अल्पांश के बीच में एक एंगल आता है और ये कोस थीटा। तो ये फाइंड आउट करना कि भाई क्षेत्रफल अल्पांश और विद्युत क्षेत्र में थीटा का मान कितना आता है, 90 आता है, 0 आता है, कितना आता है, वो फाइंड आउट करना है अपन। तो सबसे पहले हमने एक तार लिया, ये तार लिया अपन ने। सबसे पहले अनंत लंबाई का तार है। फिर हमने इसके ऊपर एक स्मॉल एल लंबाई का, एक परिमित लंबाई का तार बना लिया इसके ऊपर ये। और यहाँ पे मान लिया अपने पास A1 अल्पांश है और यहाँ पे मान लिया हमारे पास A2 अल्पांश है और इसका मध्य बिंदु है O। और इसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु है P और इस P बिंदु पर हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो हमने ऐसा माना कि इस तार के ऊपर धनावेश एक समान रूप से वितरित है इस तार के ऊपर। तो इस A1 अल्पांश के कारण इस P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है E1 और इस A2 अल्पांश के कारण इस P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है E2। मान लो इसके नीचे D लगा दो। D क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ पे जो ये अल्पांश है, ये है अल्पांश, तो इस कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी अल्पांश आएगी। इसके कारण यहाँ पे DE1, इसके कारण यहाँ पे DE2 और ये यहाँ से थीटा एंगल बनाती है। यहाँ से थीटा, ये थीटा एंगल बनाती है अपने पास। अब ये जो P पॉइंट है, इस P पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की दो डायरेक्शन है, एक ऐसे एक ऐसे। लेकिन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि होती है, सदिश में दिशा होती है निश्चित। इस कारण हमने इस P बिंदु के घटक बनाने हैं। तो ये हमने P बिंदु घटक बनाए, ये बना दिए अपन ने। तो ये थीटा थीटा सामने कोण बराबर वर्टेक्स अपोजिट एंगल। तो यहाँ से आपकी बनेगी DE2 साइन थीटा, यहाँ पे बनेगी DE1 साइन थीटा, यहाँ पे आएगी DE1 कोस थीटा, यहाँ पे आएगी DE2 कोस थीटा। ये आएगी अपने पास। तो यहाँ से हम देखते हैं इस चित्र से कि भाई जो ये ऊर्ध्वाधर घटक है, ये DE1 साइन थीटा, DE2 साइन थीटा, ये परिमाण में समान, दिशा में विपरीत होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। परंतु क्षैतिज घटक DE1 कोस थीटा व DE2 कोस थीटा एक ही दिशा में होने के कारण शेष रह जाते हैं। तो अब तार तो हमारा ये था, तार तो हमारा ये है और डायरेक्शन ये बची। तो ये ऊपर नीचे बढ़ रहा है क्षेत्रफल अल्पांश, ऊपर नीचे, ये तो S। और यहाँ पे बची है E डायरेक्शन। तो यहाँ पे E और S के बीच में 90 डिग्री का एंगल बचा अपने पास, ये 90 डिग्री का एंगल, ये वाला ये वाला। तो इससे ये निष्कर्ष निकला कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल अल्पांश एक दूसरे के परस्पर लंबवत होते हैं। तो यहाँ से थीटा बराबर 90 डिग्री प्राप्त होगा। तो ये आ जाएगा अपने पास थीटा बराबर 90 डिग्री। तो इससे ही स्पष्ट हुआ कि तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदैव तार के लंबवत प्राप्त होती है। इससे अगला टॉपिक आएगा समतल चद्र का और आएगा चालक प्लेट का। तो उसमें भी दिशा निकालनी है। तो दिशा यही आएगी सेम जो ये निकाली अपन ने, बस उसमें आकृति बदल जाएगी। अब तो ये तार लिया अपन ने, ये तार ले लिया अपन ने, ये वाला। अब तो इसमें
उसमें आकृति बदल जाएगी। एक में ऐसे समतल चादर ले लेंगे, एक में ऐसे प्लेट बना देंगे। तो ये तार वाला है, उसको बाद में देखेंगे फिर। तो ये तो डायरेक्शन आ गई। अब ये डायरेक्शन इसी टॉपिक में यूज में आएगी। अब हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो ये तो दिशा निकल गई, ई और डी एस के बीच में 90 डिग्री का एंगल आया है। अब ये इसका यूज आगे आएगा। तो अब निकालते हैं हम तीव्रता। तो अब हम तीव्रता निकालते हैं। अब निकालते हैं तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये निकालते हैं अपन। तो सबसे पहले हमने ये तार बनाया, और इस तार की आकृति होती है बेलनाकार। ये डॉट डॉट में बनेगा बेलनाकार तार। हम तो इसको ऐसे लाइन से ही बना लेते हैं, क्योंकि काल्पनिक है, इमेजिनरी है अपने पास। ये तार इसके बीच में, ये तार है हमारा ये। और इस तार की लंबाई थी स्मॉल एल, यहाँ से यहाँ तक। तो ये तार है यहाँ से और यहाँ तक, ये बीच वाला तार है। इसके ऊपर था धनावेश। अब ये जो तार है जिसके ऊपर धनावेश है, अब इस तार का हमने बनाना था गाउसी पृष्ठ। तो तार जो होता है वो होता है बेलनाकार आकृति का। तो ये जो बेलनाकार आकृति बनाई, ये गाउसी पृष्ठ बना अपने पास, इसको बोलते हैं गाउसी पृष्ठ। ये गाउसी पृष्ठ होता है, और ये है तार ये। और इस तार की जो रेडियस मानी वो मानी अपन ने स्मॉल आर। स्मॉल आर इस तार की हमने मानी रेडियस। तो अब इस तार के अंदर 3 पृष्ठ बने। तो ये जो बेलनाकार है ये तो बना गाउसी पृष्ठ, बीच वाला बना तार, और इसकी लंबाई स्मॉल एल। तो अब क्या करेंगे अपन, इसके अंदर 3 भाग बने। ये S1 बना, ये S2 बना, और ये बना S3। S1 S2 S3, ये 3 भाग बने अपने पास। अब क्या करना है अपन ने, इसके बाद ये करना है अपन ने कि भाई सबसे पहले ये जो तार है, हम इस तार का मानते हैं रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व लैम्बडा हो तो लैम्बडा बराबर होता है क्यू अपॉन एल। इस तार के ऊपर आवेश है क्यू, लंबाई एल, तो क्यू बराबर आएगा लैम्बडा एल। ये समीकरण नंबर 1, क्यू बराबर लैम्बडा एल। अब अपन चलते हैं विद्युत। सबसे पहले हम इसके ऊपर देखो, ये सबसे पहले अपन ने क्यूब का मान निकाल लिया लैम्बडा। अब आपने 6 अनुप्रयोग पढ़ने हैं गाउस नियम के, और 6 के 6 अनुप्रयोग में एक बार आपने लगाना है गाउस का नियम, और एक बार लगाना है आपने फ्लक्स का नियम। तो उन दोनों की LHS बराबर आएगी, RHS बराबर कर देंगे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान आ जाएगा। अब आपने गाउस नियम के 6 अनुप्रयोग पढ़ने हैं। तो 6 के 6 अनुप्रयोग में एक बार लगाना है गाउस का नियम, एक बार लगाना है फ्लक्स का नियम, दोनों की LHS बराबर आएगी, RHS बराबर कर देंगे अपन। तो आता है गाउस नियमानुसार, तो फाई ई बराबर आएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू का मान रखने पर, तो फाई ई बराबर आएगा लैम्बडा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये समीकरण नंबर 1। अपन ने क्यू का मान रख दिया, क्यू का मान रख दिया समीकरण 1 से। तो यह आया फाई ई बराबर लैम्बडा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब लगाओ, परंतु विद्युत फ्लक्स के नियमानुसार, तो फाई ई बराबर होता है समाकलन ई डॉट डी एस। अब देखो अपने पास इसके अंदर 3 पृष्ठ है, S1 S2 S3। तो तीनों के लिए अलग अलग लगाते हैं, अलग अलग लगा दो। समाकलन ई डॉट डी एस S1 प्लस समाकलन ई डॉट डी एस S2, फिर प्लस में समाकलन S3 और ई डॉट डी एस। तो फाई ई बराबर
अब ये बीच का डॉट हटा दो, तो डॉट हटाएंगे तो एंगल आएगा कोस थीटा। तो समाकलन S1 ई डी एस कोस थीटा प्लस समाकलन ई डी एस कोस थीटा S2, फिर प्लस में समाकलन S3 ई डी एस कोस थीटा। ये अब क्या करना है आपने, ये थीटा है ई और डी एस के बीच का कोण। तो आपने ये करना है, ये हमारी आकृति है, हमारे पास ये आकृति है। तो यहाँ पे देखो पिछला दिशा का टॉपिक पढ़ा था, तो उसमें ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई थी और ये आया था डी एस ऊपर नीचे ऐसे, ये डी एस आया था ऊपर नीचे। तो देखो ये तो ई आ जाएगा, ये आ जाएगा डी एस, तो इसके बीच में थीटा बनेगा 90 डिग्री। और यहाँ पे बीच में ओ पॉइंट अपने पास, तो यहाँ पे ये ई आएगा। तो जहाँ पे बिंदु है वहीं पे ई और डी एस दोनों की डायरेक्शन एक बनेगी जहाँ पर बिंदु होता है। तो थीटा बराबर आएगा 0 डिग्री। और यहाँ पे विद्युत क्षेत्र बनेगा ऐसे, और ये ऊपर डी एस ऐसे ऊपर। तो यहाँ पे थीटा बराबर आएगा 90 डिग्री। यहाँ पर थीटा बराबर आएगा 90 डिग्री। तो अब आपने यहाँ से मान रखना है, देखो यहाँ पे नीचे 90 बना, ऊपर 90 बना, बीच में 0। तो कोस थीटा आ रहा है अपने पास, तो कोस 90 का मान 0, कोस 90 का मान 0, अर्थात S1 और S2 वाले, ये ऊपर वाला और नीचे वाला, इन दोनों भाग के लिए फ्लक्स का मान 0 बन जाएगा। यहाँ पर रख देते हैं वो अपन, यहाँ पे इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं अपन। तो फाई ई बराबर आएगा अपने पास समाकलन S1 ई डी एस कोस 90 प्लस समाकलन S2 ई डी एस कोस 0 डिग्री, फिर प्लस में समाकलन ई डी एस कोस 90। तो कोस 90 का मान होता है 0, ये पूरा स्टेप को 0 कर देगा, केवल S2 बचेगा। तो कोस 0 का मान होता है 1। तो फाई ई बराबर आएगा ई समाकलन डी एस, और फाई ई बराबर आएगा ई भार अंदर बचा डी एस। तो अब डी एस ये बचा S3 के लिए। अब अपने पास, अब देखो भाई, अब यहाँ पे ये S3 बचा और डी एस है क्षेत्रफल अल्पान, और समाकलन है, और इसके बीच में लग रही बंद बिंदु, इसको बंद पृष्ठ का समाकलन बोलते हैं। तो अब डी एस निकालना है और इस आकृति का निकालना है S3 का। तो अब ये S3 आकृति यहाँ से यहाँ तक है ऐसे। अब इसकी आकृति बेलनाकार, और बेलन का इस पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πr, ये फॉर्मूला होता है, लेकिन यहाँ पे h की जगह l रख देंगे तो 2πr आ जाएगा। तो फाई ई बराबर आएगा ई इंटू 2πr। तो ये समीकरण नंबर आ जाएगी अपने पास 2, ये 2 आ गई अपने पास। तो ये h की जगह यहाँ पे l है अपने पास, देखो ये हाइट, ये h की जगह l है, तो 2πr आ जाएगी। अब देखते हैं अपन, ये समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2। अब इनमें देखो यहाँ पे फाई आ रहा है, यहाँ पे फाई आ रहा है, तो इनकी LHS बराबर RHS बराबर रख देते हैं। तो ये बनेगा अपने पास ई इंटू 2πr बराबर आएगा लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन। तो एल सेल कर दिएगा, तो ई बराबर आएगा लैम्डा अपॉन 2π एप्सिलॉन नॉट आर, ये आ जाएगा अपने पास। और ई बराबर आ जाएगा अपने पास लैम्डा अपॉन 2π एप्सिलॉन नॉट आर। अब इसको अपन 2 से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, ये समीकरण नंबर आ जाएगी 3। अब इसको 2 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो समीकरण 3 को 2 से ऊपर व नीचे गुणा करने पर, ऊपर व नीचे गुणा करने पर इसको 2 से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। तो ये आ जाएगा 2 लैम्डा अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट आर, ये आ जाएगा अपने पास। अब ये देखो के का मान होता है, के बराबर होता है 1/4π एप्सिलॉन नॉट। तो ई बराबर आ जाएगा
2k लैम्बडा अपॉन आर, ये ई बराबर आ जाएगा अपने पास। तो ये जो के होता है, इस के को बोलते हैं नियतांक, और इसका मान अपने पास फिक्स होता है। इसका मान, के का मान, इसके का मान होता है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। लैम्बडा होता है रेखीय आवेश घनत्व, और आर होती है तार की त्रिज्या। ये तार की त्रिज्या है, यही अपने पास। तो चलते हैं अपन आगे। अब देखो हमारे पास ये फॉर्मूला है लास्ट में फॉर्मूला है विद्युत क्षेत्र का, ई बराबर 2k लैम्बडा अपॉन आर, अर्थात ई प्रोपोर्शनल टू 1/r, ये आया अपने पास। तो ई समानुपाती लैम्बडा, ये तो अब आपने ग्राफ बनाने, ई व लैम्बडा के बीच ग्राफ। तो ये अपन ने एक्स एक्स बनाया, ये वाई बनाया, और देखो अब आपने ग्राफ बनाने वाले, आपने ग्राफ बनाना है, उनके बीच में संबंध पता होना चाहिए। हमारे पास संबंध क्या है, तो ये एल एच एस में आ रहा है, ये आर एच एस में। तो एल एच एस में जो संख्या आती है वो तो लेते हैं वाई एक्स के ऊपर, और आर एच एस में जो संख्या आती है वो लेते हैं एक्स एक्स के ऊपर। अब ई में और लैम्बडा में समानुपाती का संबंध है, तो ये समानुपाती सीधा करवा देगा अपने पास, इसको ये कहते हैं अपन। अब अपन ने बनाना ई व 1/λ के बीच ग्राफ, ये एक्स एक्स, ये वाई एक्स, ये ई, ये 1/λ। अब देखो यदि हम यहाँ पे लैम्बडा की जगह 1/λ कर दें तो वो नीचे आ जाएगा, और नीचे के लिए ऐसा पैराबोलिक कर्व बनाता है ये। अब आप ऐसे बना कर देख लो, ई व आर के बीच ग्राफ। अब देखो बना कर देखते हैं अपन, ये एक्स एक्स, ये वाई एक्स, यहाँ पे आएगा ई, यहाँ पे आएगा आर। इनमें अब देखो ई में और आर में कैसा संबंध है, व्यस्कर्मानुपाती का। ऐसा पैराबोलिक आ जाएगा अपने पास, ऐसा पैराबोलिक करवा जाएगा अपने पास। अब आपने बनाना है ई व 1/r के बीच ग्राफ। तो यहाँ पे एक्स बना लो सबसे पहले, ऐसे एक्स और वाई, यहाँ पे ले लो आप ई, और यहाँ पे ले लो 1/r। तो यदि हम यहाँ पे आर की जगह कर दे 1/r, तो ये यहाँ पे देखो ये जो नीचे वाला आर, इसकी जगह 1/r कर दो, आर ऊपर चला जाएगा। तो ई में और आर में समानुपाती का संबंध आ जाएगा, और समानुपाती के लिए सीधा करवाता है, तो ये आ जाएगा अपने पास। ये करना है। अब अपन एक छोटा सा सवाल करते हैं। एक छोटा सा न्यूमेरिकल करते हैं। अब एक सवाल है अपने पास, एक अपरिमित विस्तार वाले सीधे तार का रेखीय आवेश घनत्व 2 सेंटीमीटर है। इस रेखीय आवेश
20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिकलन ज्ञात करें। दिया गया है एक अपरिमित विस्तार वाले सीधे तार का रेखीय आवेश घनत्व लैम्ब्डा बराबर इस रेखीय आवेश से 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित बिंदु पर तार का मान है 20 सेंटीमीटर। ई बराबर, क्योंकि हम जानते हैं कि ई बराबर होता है 2 के लैम्ब्डा अपॉन 9 गुणा 10⁻⁹ लैम्ब्डा का मान 2 गुणा 10⁻⁻2 और अपॉन में आ रहा आर का मान 20 गुणा 10⁻⁻2। तो देखो यहाँ से 2 से अच्छा, अब देखो हमने यहाँ पे सेंटीमीटर को मीटर में क्यों चेंज किया। तो कोई फिजिक्स में हमेशा ऐसा यूनिट का यूज करते हैं, तो जहाँ पे सेंटीमीटर आ रहा है वो मीटर में बदलना पड़ेगा। तो बटा में 100 करते हैं, 100 का मतलब 10⁻2 ऐसे करते हैं। देखो 2/100, तो ये 2/10⁻2 और ये 2 गुणा 10⁻⁻2 मीटर, ये ऐसे चेंज करते हैं। केवल लेंस वाले पार्ट को छोड़ के बाकी हर जगह ऐसा यूनिट का यूज करना है, सेंटीमीटर मीटर में चेंज करना पड़ेगा। अब देखो आपका ये 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा नीचे, तो ये बनेगा 9 दूनी 18 गुणा 10⁻7 बची। अगर दो संख्याओं के आधार समान तो पावर जुड़ जाती है, तो 10⁻7 और अपॉन में यहाँ पे 10⁻1 और 10⁻−1 बची। यहाँ पे 10⁻−1 ये ऊपर चली जाएगी, तो ई बराबर आ जाएगा 18 गुणा 10⁻8 वोल्ट पर मीटर। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी अपने पास, तो ये इतनी वैल्यू आ जाएगी अपने पास। ये करना है अपने, तो ये न्यूमेरिकल आपने इस प्रकार से करने। तो आपके 5 अनुप्रयोग बचे हैं गॉस नियम के। तो 5 अनुप्रयोग पढ़ने के बाद फिर अपन पाठ नंबर 3 के ऊपर चलेंगे। तो सभी बच्चों से अनुरोध है कि वीडियो को, जितनी भी वीडियो डाली गई सभी को आप लगातार पढ़ो, सभी वीडियो, किसी को भी मत छोड़ो। लॉकडाउन बहुत लंबा जाएगा अभी, तो आप तो नहीं बरकरार तैयारी रखो, क्लास की तरह पढ़ाया जा रहा है यहाँ पे, तो बिल्कुल भी वो मत करो आप इनका। तो आप सभी पढ़ो, सारी वीडियो देखो, एक वीडियो कम से कम 2-3 बार देखो कम से कम। ठीक है सभी बच्चों।